तो दोस्तों सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना सेशन 2024-25 या फिर वर्ष 2025 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय हमारे कई साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही है, कई तरह के एरर्स आ रहे हैं और इन एरर की वजह से वो अपने सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना का फॉर्म नहीं भर पा रहे। तो ये एरर क्यों आ रहे हैं और इनका क्या समाधान है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए कई एरर हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी है, वो जरूर बढ़ने वाली है और ये वीडियो आपको तभी देखना है जब आपके पास बिल्कुल फ्री का टाइम हो, क्योंकि देखिए देखने में ऐसा आता है वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हो, जो जानकारी वीडियो में देता हूं फिर वही सवाल कमेंट में पूछते हो, इंस्टाग्राम पे पूछते हो, तो ऐसे में भी आपको रिप्लाई नहीं मिलता, खामखा आप नाराज हो जाते हो कि राजगुरु जी तो रिप्लाई नहीं करता है। तो भैया सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए जब मैं ये वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था तो मेरे जहन में बस ऐसे एक बात आ गई कि मेरे अलावा इस YouTube के ऊपर कोई ऐसा क्रिएटर है क्या जो आपको ये बोलता है कि इस समस्या को मैं संबंधित विभाग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा या फिर उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात करूंगा और जल्द से जल्द समाधान करवाने की कोशिश करूंगा। और मेरे ख्याल से शायद ऐसा नहीं होगा, मेरी नजर में तो नहीं है, अगर आपकी नजर में है वो मुझे जरूर बताएगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, देखिए जब भी किसी आम जनता, कोई स्टूडेंट हो, कोई स्कूल साथी हो या कोई व्यक्ति हो, उनके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, चाहे वो सरकारी योजना की हो या आवेदन फॉर्म भरने की हो या फिर स्कूल साथियों की हो, स्टूडेंट की वगैरह वगैरह, तो मेरे द्वारा संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से संपर्क करके उस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाया जाता है। और इस बारे में देखिए संबंधित विभाग के जो उच्चाधिकारी हो वो मुझे धन्यवाद भी देते हैं कि राजगुरु जी आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, बस इसी तरह से काम करते जाएगा, आप बहुत आगे वो जाने वाले हो। तो यहाँ पे देखिए अभी ये जो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना का जो फॉर्म अभी भर रहे हैं, तो ऐसे में देखिए ये वीडियो तो मैं थोड़ा लेट है वो बना रहा हूं क्योंकि समस्याएं बहुत सारे हमारे साथियों के सामने आ रखी हैं। तो भैया देखिए इसका ये कारण है, देखिए इन दिनों में क्या है कि मेरे घर पे मकानों का काम चल रहा है, तो ऐसे में दिन में तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, कंप्यूटर में ऑन नहीं करता हूं, रात को यहाँ पे करता हूं और रात को कोई यहाँ पे वो मिलता नहीं है। तो ऐसे में जब भी कोई समस्या आती है ना तो संबंधित उच्च अधिकारियों तक बात करते करते कोई ये बोलता है इसके साथ बात करो, फिर ये करो, पहले उससे जो समस्या आती है उसका खुद मैं एनालाइज करता हूं, उसको पकड़ता हूं कि जेन्युइन है कि या नहीं है वगैरह वगैरह। तो ऐसे में देखिए एक समस्या का समाधान करवाने में मुझे तकरीबन 2 से लेकर 2.5 घंटे का समय वो लग जाता है और वो फिलहाल मेरे पास नहीं है, घर के काम में फंसा हूं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर जो भी समस्याएं आ रही हैं, आज देर रात तक है मैं संबंधित डिपार्टमेंट के लिए एक लेटर तैयार करूंगा और कल इसे यहां पे पोस्ट वो करने वाला हूं। हालांकि देखिए जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं वीडियो तो एक दिन पहले बना रहा हूं, दूसरे दिन तकरीबन 8:15 बजे इसे मैं पब्लिक करूंगा, तो 11 बजे के लगभग विभाग को अवगत करवाऊंगा और जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान समय पे करवाता रहूंगा। एक और जानकारी आपको यहां पे देना चाहूंगा, देखिए हमारा जो दूसरा चैनल है ज्ञान कामना, वहां पर मैंने आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो बताई थी। तो ज्यादातर जो कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, वो उसी चैनल के माध्यम से आ रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आपको यहां पे समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे तो केवल मैं फॉर्म प्रोसेस है वो बताता हूं। चलिए अब यहां पे देखिए एक एक समस्या लेते हैं और मेरे पास कई समस्याएं, देखिए चिट्ठी भरी पड़ी है, इधर भी भरी पड़ी है और इधर भी भरी पड़ी है। हालांकि देखिए कुछ समस्याएं मुझे कमेंट से मिली है, कुछ का मेरे पास स्क्रीनशॉट भी नहीं है। साथियों को कहना चाहूंगा जो भी एरर आपके सामने आ रहे हैं उसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेके भैया मुझे इंस्टाग्राम पे या मेल आईडी पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं उसे अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। क्योंकि एक जो एरर है ना वो तो मैं बता सकता हूं, अब अलग अलग जो एरर आते हैं ना तो भैया मुझे यहां पे अलग अलग व्यक्तियों की आईडी वो ओपन करनी पड़ती है, तब जाके वो एरर मेरे सामने आता है। और इसके अलावा भी एक जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके सामने जो भी एरर आ रहे हैं
तो यहां पे देखिए आप अपनी एसएसओ आईडी और उसका जो पासवर्ड है मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, मुझे मेल कर दीजिएगा, कमेंट मत कीजिएगा। हालांकि देखिए आपकी जानकारी है पूरी सिक्योर रहेगी, मेरे पे ट्रस्ट कीजिएगा। ये केवल आपकी आईडी नहीं, मेरे पास तो हजारों स्कूल साथियों की आईडी रहती है। अपना तो भैया सिक्योरिटी वाला मामला है, क्योंकि जो समस्या होती है ना उसकी तय तक मैं जानना चाहता हूं। बगैर आईडी के तैयार मुझे कैसे पता चलेगा? बाकी आप अपना खुद निर्णय लीजिएगा, मुझे स्क्रीनशॉट है वो जरूर भेजिएगा। चलिए अब यहां पे देखिए पहली जो समस्या आ रही है और बड़ी ये समस्या आ रही है, देखिए जब भी आप फॉर्म भरते हो तो यहां पे लिखा आ रखा है नॉट एलिजिबल जनरल कैटेगरी। तो ये क्यों आ रखा है साथियों, आपको बताना चाहूंगा। देखिए जो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना ना, ये जो जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए मान्य नहीं है, यानी जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं इसके लिए पात्र नहीं है। हाँ, शर्त इतनी सी है, यदि कोई जनरल कैटेगरी से है और उसमें वो ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आता है, यानी आर्थिक पिछड़े वर्ग से आता है, सामान्य वर्ग से, तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं इसके लिए पात्र है, ठीक है ना। तो जनरल वाले पात्र नहीं होंगे। लेकिन फिर यहां पे एक सवाल खड़ा हो जाता है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अपने जन आधार में कैसे अपडेट करवाएं? क्योंकि जन आधार में तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आता है। आप ई मित्र वालों के पास भी गए होंगे, ई मित्र वालों ने आपको बताया भी होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ईडब्ल्यूएस नाम की कोई कैटेगरी होती नहीं है। कुछ साथी कहेंगे राजगुरु जी क्या बात कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती नहीं? अरे होती है, हमारे पास सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो भैया देखिए वैसे होती है, आपको सहायता देने के लिए, आपको आरक्षण देने के लिए, वैसे निर्धारित नहीं है। अब यहां पे देखिए अगर आप जन आधार में अपडेट करवाओगे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कहीं ऑप्शन आपको नजर ही नहीं आएगा। तो फिर लिंक कैसे होगा, कैसे पता चलेगा इस स्कॉलरशिप को कि भैया आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो? तो भैया देखिए जिस प्रकार से आप जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र ई मित्र के माध्यम से बनवाते ना, तो उसी तरह से आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो बनाना पड़ेगा। हालांकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो वैधता होती है वो 1 साल के लिए होती है, हर साल इसे यहां पे रिन्यू करवाना पड़ता है। तो ऐसे में शायद आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो सकते हो, आपका जो आवेदन कर्म है वो शायद पुराना हो गया होगा प्रमाण पत्र, तो उसे आपको नया बनाना पड़ेगा ई मित्र के माध्यम से। और उसी समय आपका जन आधार नंबर भी लिए जाते हैं, तो उसी समय है आपका ईडब्ल्यूएस से जो सर्टिफिकेट वो आपके जन आधार के साथ ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को डायरेक्ट आप जन आधार के साथ लिंक नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। केवल लिंक करने का यह तरीका है कि आपको पुनः अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिए दूसरा एरर जो कि तकरीबन साथियों के सामने आ रखा है, यहां पे आ रखा है डेटा टेबल वार्निंग टेबल आईडी एग्जाम्पल 2, और आगे कुछ इस तरह से आप ये स्क्रीनशॉट है वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये एरर क्यों आ रखा है? तो भैया आपको मैं बताना चाहूंगा ये एरर इसलिए आ रखा है, देखिए आपका जो परिवार है पहले संयुक्त परिवार था, अब हो सकता है कि शायद आपका परिवार है वो अलग हो गया, आपके परिवार के 2 जन आधार कार्ड बन गए। अब यहां पे जो एरर इसलिए आ रहा है कि शायद हो सकता है कि आपने पिछली साल या उससे पिछली साल इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरा होगा और अपनी प्रोफाइल क्रिएट की होगी, लेकिन जैसे ही अपन जन आधार को अपडेट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें जब भी फॉर्म भरते हैं जन आधार को अपडेट करना पड़ता है, लिंक दिया होता है, उस समय ये एरर आता है। तो जो जन आधार नंबर वहां पे डला हुआ है, तो वहां पर तो उस कैंडिडेट की जानकारी नहीं मिल रही, क्योंकि उसका परिवार अलग हो गया, उसका राशन कार्ड उसका जो जन आधार है वो यहां पे अलग हो गया। तो ये टेबल होती है, एक रो होती है ना, एक्सेल शीट होती है, लाइन नंबर 1 2 3 4 है, तो इस हिसाब से यहां पे उस कैंडिडेट का डेटा इस पोर्टल को नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये एरर यहां पे आ रखा है। हालांकि यहां पे देखिए सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के अंदर यदि पुरानी प्रोफाइल बनी हुई है तो उसमें फिलहाल जन आधार अपडेट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी जन आधार अपडेट नहीं होगा। लेकिन कैसे होगा आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए इसके अलावा यहां पे तीसरा सबसे बड़ा एरर आ रही, सबसे बड़ी समस्या आ रही है, शायद यहां पे आपके सामने भी इस प्रकार का एरर आ रखा होगा, ओप्स योर डोमिकली और कास्ट सर्टिफिकेट नोट अपडेट इन जन आधार, प्लीज अपडेट योर डोमिकली एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ई मित्र। तो देखिए आपने देखा होगा, मैं आपको यहां पे स्क्रीनशॉट भी वो दिखाऊंगा, जब भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास जो सर्टिफिकेट है अपने जन आधार कार्ड के साथ लिंक होता है, तो उसके आगे ग्रीन गुड का मार्क आ जाता है, इसका मतलब वो लिंक है। लेकिन आपके वाले केस में जब ये लिंक नहीं होता है, ग्रीन टिक नहीं आता है, तो इसका मतलब है वो लिंक नहीं है। अब लिंक कैसे करोगे? तो भैया देखिए इसको भी लिंक करने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं होता है,
यहां पे जब आप ई मित्र के माध्यम से अपना जाति प्रमाण पत्र, अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनाओगे, उसी समय हमें जन आधार नंबर भी देना होता है, तो ये ऑटोमेटिक है वो लिंक हो जाएगा। अब यहां पे देखिए अपने राजस्थान में डिजिटल जाति प्रमाण पत्र ये बनता है, ठीक है ना, ई मित्र के माध्यम से। तो शायद आपके पास डिजिटल भी होगा। कई बार देखिए जो सर्वर समस्याएं होती हैं, लगातार इनके अपडेट चलते रहते हैं, तो पुराना डेटा वो क्रैश कर देते हैं, इसलिए यहां पे इस तरह की समस्या आ रही है। तो इस समस्या का समाधान ये है कि आपको पुनः है अपना जाति प्रमाण पत्र और अपना मूल निवास प्रमाण पत्र वो ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन बनवाना पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान यहां पे हो सकता है। लेकिन एक अल्टरनेट मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। देखिए हालांकि इसके लिए मैंने प्रयास नहीं किया है, क्योंकि मेरे सामने इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। मेरे पास जो आईडी थी ना, उन आईडी में सभी के साथ यहां पे अपना मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र पहले से ही लिंक था। लेकिन अल्टरनेट आपको मैं यहां पे बता रहा हूं, एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। देखिएगा अपने राजस्थान में ई वोल्ट की एक सर्विस चल रही है, जैसे आप डिजिलॉकर के बारे में जानते हो ना, उसी प्रकार से यहां पे राजस्थान में ई वोल्ट की सर्विस चली है, और वहां पर भी हमें सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं डिजिलॉकर की तरह। अगर आप ई वोल्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले अपना अकाउंट बनाएगा और अपने दस्तावेज उसके साथ लिंक करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी यदि आप अपने जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र के क्रमांक डालोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो सर्वर से फेच कर लेगा आपका डेटा और वो उसके साथ लिंक हो जाएगा। अगर एक बार आपके ई वोल्ट के साथ ये अपना जाति प्रमाण पत्र लिंक हो जाता है ना, तो वो आपके जन आधार कार्ड के साथ भी ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। फिर आपको यहां पे दोबारा ई मित्र के माध्यम से नहीं बनवाना पड़ेगा। एक बार इसे ट्राई कर लीजिएगा। मैं 100% इसकी गारंटी नहीं देता हूं, क्योंकि मैंने यहां पे इसके लिए प्रयास नहीं किया है। तो आप खुद पे ट्राई कीजिएगा। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई रास्ता नहीं है, पुनः आपको ई मित्र के माध्यम से नया जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना ही होगा। चलिए, इसके अलावा यहां पे एक चौथा एरर आ रखा है, एप्लीकेशन फॉर्म दिस जन आधार ऑलरेडी एग्जिट्स। इसका मतलब ये है कि शायद आप अधिकतर कैंडिडेट के सामने ये एरर आ रखा है। अब यहां पे ये एरर इसलिए आ रखा है कि आपका यहां पे जन आधार की डुप्लीकेसी हो गई है, या तो आपके जन आधार की या फिर आपके एसएसओ आईडी की डुप्लीकेसी हो गई। अब डुप्लीकेसी कैसे हुई आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिएगा, शायद आपने यहां पे पिछले साल इसके लिए आवेदन फॉर्म भरा होगा, तो उस समय आपकी कोई दूसरी एसएसओ आईडी होगी, ठीक है, उस एसएसओ आईडी से आपने आवेदन फॉर्म भर दिया। अब इस बार आपको पता चला आपको पुरानी एसएसओ आईडी ध्यान नहीं है, शायद आप अपने घर परिवार के किसी दूसरे साथी के एसएसओ आईडी ओपन कर रहे हैं, या फिर आपने किसी माध्यम से अपने नई एसएसओ आईडी बना ली है और उसके माध्यम से आप अपनी नई प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो उस समय ये आपको ऑलरेडी एग्जिट्स का ये जो मैसेज है या एरर है वो देखने को वो मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पे ये जो कैंडिडेट है पहले किसी दूसरी एसएसओ आईडी के साथ लिंक है और सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए फॉर्म भरने का प्रयास किया गया था, अपनी प्रोफाइल बनाने का प्रयास किया गया था, उसकी प्रोफाइल उस एसएसओ आईडी पे बनी हुई है। अगर पुरानी वाली एसएसओ आईडी पे प्रोफाइल बनी हुई है और अब आप यहां पे ये डुप्लीकेट या ऑलरेडी एग्जिट का एरर देख रहे हैं, तो भैया पहले वाला डेटा है या पहले वाली एसएसओ आईडी के माध्यम से ही आपका ये फॉर्म भरा जाएगा, नई एसएसओ आईडी के माध्यम से नहीं भरा जाएगा। और ये कोई टेक्निकल समस्या नहीं है, ये आपकी खुद की समस्या, खुद ने यहां पे एक गलती कर रखी है, आपको ध्यान नहीं है, ठीक है ना। हाँ, पोर्टल में ये एरर जरूर है, वो बता नहीं पा रहा है कि कौन सी एसएसओ आईडी के साथ लिंक है। अन्यथा बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो अपने एसएसओ आईडी में बता देते हैं कि भाई इस नाम से ये जन आधार है ना, या उस एसएसओ आईडी के साथ लिंक है। इसमें एक खामी चल रही है। चलिए विभाग से रिक्वेस्ट करेंगे इस बारे में, शायद कोई अपडेट हो जाए, ठीक है ना। तो ये डुप्लीकेसी का यही मामला होता है। चलिए, इसके अलावा यहां पे पांचवा एरर रखा है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नोट अपडेट। और ये एरर तब आता है जब आप अपने प्रोफाइल को फाइनल सबमिट करते हो, या फिर नहीं, प्रोफाइल को नहीं, अपना जो अनुप्रति का जो फॉर्म है ना वो फाइनल सबमिट करते हो, फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होता है और बोल देता है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नोट अपडेट। अब यहां पे देखिए इसके दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि जो आप यहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं ना, वहां पे आपको सभी जो डॉक्यूमेंट है ना वो पीडीएफ फाइल में अपलोड करने, जेपीजी में आपको यहां पे नहीं करने। चाहे आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे आपकी बैंक की पासबुक हो, या फिर अदर जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, ठीक है, सबको पीडीएफ में अपलोड करना है। और फिर शायद आपके सामने इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी।
अगर फिर भी ये समस्या आ रही है, पीडीएफ में भी आप अपलोड कर रहे हो, और ध्यान रखना यहाँ पे जो पीडीएफ की साइज है ना वो भी आपको यहाँ पे छोटी रखनी है, 100 KB से छोटा आपको यहाँ पे रखना है। एक डॉक्यूमेंट की जो साइज है वो 100 KB तक यहाँ पे है वो रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ पे साइज है वो निर्धारित नहीं की गई है, तो मैनुअली अगर आपने यहाँ पे देखा जाए तो जब भी अक्सर इस प्रकार के पोर्टल की शुरुआत की जाती है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया जाता है, तो इसकी जो साइज है 100 से लेकर 150 KB के बीच में होती है बड़े डॉक्यूमेंट की, इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं होती है। तो एक बार तो आप 100 KB तक रख लीजिएगा या 150 KB तक रख लीजिएगा, फिर 150 में नहीं हो रही है, सेम एरर आ रहा तो उसको कम कीजिएगा, उसके बाद पोर्टल आपको यहाँ पे बता देगा। अगर पीडीएफ फाइल भी आप निर्धारित साइज में अपलोड करें फिर भी इस प्रकार का ये एरर आ रखा है, तो भैया फिर यहाँ पे ये सर्वर की समस्या है, इसका जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा। कैसे होगा आगे इस बारे में हम बात करेंगे, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो बार बार प्रयत्न मत कीजिएगा। चलिए इसके अलावा यहाँ पे देखिए छठी जो समस्या आ रही है, छठा जो एरर आ रखा है वो रखा है प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रही है। ये ज्यादातर उन कैंडिडेट के सामने समस्या आ रही है जिन्होंने पिछले साल इस योजना के लिए फॉर्म भरा था और अपनी प्रोफाइल क्रिएट की थी। अब कुछ तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल के लास्ट के अंदर अपडेट का ऑप्शन आ रखा है, अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो पोर्टल कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, और कुछ के नीचे लास्ट में यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन ही नहीं आ रखा है। तो भैया आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा ये भी एक टेक्निकल समस्या है, सर्वर समस्या है, पोर्टल की समस्या है, इसमें आपकी कोई कमी नहीं है। इस पर विभाग है विचार विमर्श कर रहा है, जल्द से जल्द इसका समाधान हो जाएगा, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे अगली जो समस्या एरर है 7वीं, मार्कशीट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी हम इस योजना का फॉर्म भरते हैं तो लास्ट में हमें अपनी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट है उसका वेरिफिकेशन करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा दिशा निर्देश में बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे लिखा कि इस बार यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से ही मार्कशीट या अपने जन आधार के द्वारा या फिर अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट मूल निवास प्रमाण पत्र है ई सर्विस के माध्यम से ही वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो कि यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र तो पहले से ही ई वेरीफाई हो चुके। अब बात आती है यहाँ पे अपनी कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, तो यहाँ पे ये जो डेटा उठाता है ना संबंधित बोर्ड की साइट से उठा रहा, फिलहाल डिजी लॉकर से यहाँ पे नहीं उठा रहा है, ठीक है ना। तो बोर्ड की साइट का जो सर्वर है शायद इनके साथ अच्छी तरह से लिंक नहीं हो रखा होगा, किसी ने किसी कोई सर्वर समस्या अवश्य है। तो ऐसे में यहाँ पे देखिएगा अगर आपकी मार्कशीट वेरीफाई नहीं हो रही आपके रोल नंबर से तो आपको यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप एक बार इसका वेरीफाई करोगे ना तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है। जब ये टाइम लेगा 1 आध मिनट का ले लेता है, आप 1 आध मिनट का वेट करो, फिर अगर यहाँ पे वो वेरीफाई नहीं होता है तो यहाँ पे एन वेरीफाई का आपके सामने पॉपअप है वो आ जाएगा कि भैया वेरीफाई नहीं हुई, ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी जो मार्कशीट है वो मैनुअली अपलोड कर सकते हो पीडीएफ फाइल के अंदर, परसेंटेज डालिएगा अपलोड कर दीजिएगा। इस बारे में हमने जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस बताई है उस वीडियो को आप देखिएगा, पूरी तरह से उसके अंदर समझाया गया है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे कोई खास एरर नहीं है, छोटा सा एरर है, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे 8वां जो एरर है वो आ रखा है, सबसे बड़ा एरर आ रखा है, ब्लॉक ओपन नहीं हो रहा है, कुछ की ग्राम पंचायत ओपन नहीं हो रही है, किसी के यहाँ पे पिन कोड वगैरह नहीं लग रहे हैं एड्रेस के अंदर। तो भैया आपको बताना चाहूंगा देखिए ये भी एक टेक्निकल समस्या है, और ये टेक्निकल समस्या जहां तक मुझे लग रही है वो इसलिए हुई है क्योंकि देखिए अपने राजस्थान के अंदर पता नहीं है सरकार क्या करना चाह रही है, कभी नए जिले बना देती है, कभी नए जिले घटा देती है। तो अभी भजनलाल सरकार ने कुछ जिलों को हटाया, तो ऐसे में यहाँ पे ग्राम पंचायत ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट में उथल धड़े हो गए। तो पोर्टल तो देखिए पिछले साल के अनुसार जो जिले निर्धारित किए गए थे उसी अनुसार बना हुआ था, फिर यहाँ पे कांग्रेस सरकार ने जिलों की संख्या बढ़ा दी, तो ऐसे में भैया पोर्टल ही भूल गया भी कौन सा जिला माने और कौन सा यहाँ पे नहीं माने। तो ऐसे में एक ये जो समस्या आ रही है ब्लॉक की, इसका एक ये कारण हो सकता है, लेकिन ये कारण आपके लिए कोई बड़ा है नहीं क्योंकि समस्या सर्वर की है उनकी तरफ से, विभाग की तरफ से, तो इसका समाधान हो जाएगा। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। कुछ साथी डेट के बारे में बात करेंगे कि डेट तो नजदीक आगे करें, क्या करें, रुको आगे सारे मुद्दे पे बात करेंगे, वीडियो इसीलिए लंबी होती है। अपन बात करते हैं ना डिटेल से करते हैं, छोटी मोटी बात नहीं करते अपन, 1 आध मिनट वाले क्रिएटर नहीं है, जानकारी देंगे पूरी देंगे और दिल खोल के देंगे, ठीक है ना, क्योंकि तो भैया जानकारी वही देता है जिसके पास ज्ञान होता है इस बारे में। चलिए अगले एरर को लेते हैं, और यहां पे एक सवाल सा पूछा है, और यह सवाल है कि आईटीआर का ऑप्शन क्या होता है। अब यार क्या कहूं, आप कांस्टेबल बनने जा रहे हो,
आप रिट की तैयारी करने जा रहे हो, आप यूपीएससी आरपीसी की तैयारी करने जा रहे हो, आईएएस आरएस, अब आपको ये नहीं पता है कि आईटीआर का क्या मतलब है, तो धत तेरी के आपकी जिंदगी पे धत तेरी, मैं तो ये कहना चाहूंगा हाथ थू आपकी जिंदगी पे। अरे ये तो अपने देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अरे अभी वित्त मंत्री जी ने अपने देश के लिए बजट है घोषित किया, आपको पता है ना। तो भैया ये इनकम टैक्स को लेके होती है आईटीआर, ठीक है ना, इनकम टैक्स रिटर्न होती है, इसका मतलब ये होता है अगर आपका परिवार इनकम टैक्स भरता है, भरने का मतलब ये नहीं है कि वो 100% भरेगा ही, लेकिन जो भरता भी नहीं है उनको भी आईटीआर है वो भरनी पड़ती है। इसके कई कारण होते हैं, कई फॉर्मूले होते हैं। तो अगर आपका परिवार यहां पे आईटीआर भरता है, चाहे आप टैक्स पे करो या मत करो, तो उस समय आपको यहां पे येस का ऑप्शन होता है, करना पड़ता है। अब यहां पे देखिए जो आईटीआर है ना, आम जनता नहीं करती है, जो खेतिहर मजदूर हैं, हमारे किसान भाई हैं, वो नहीं भरते हैं क्योंकि उनकी तो इतनी इनकम है ही नहीं, उनको आईटीआर भरने की कहां आवश्यकता है। लेकिन आपके परिवार में यदि कोई सदस्य है, कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई कंपनी में यहां पे लगा हुआ है, बड़ा मोटा पैसा यहां पे कमा रहा है, तो इस केस के अंदर आईटीआर है वो भरते हैं। तो ऐसे केस में आपको यस करना पड़ेगा, ये इनकम टैक्स का यहां पे मामला है। चलिए इसके बाद यहां पे एक एरर और रखा है, प्लीज अपडेट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन जन आधार। ये जो समस्या है उन कैंडिडेट के सामने आ रखी है जिनके परिवार में कोई ना कोई सदस्य, माता हो सकती है, पिता हो सकती है, फिर वो खुद भी हो सकता है, वो राजस्थान गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट का सरकारी कर्मचारी है। अब यहां पे शायद आपने सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना का प्रोफाइल अपडेट करते हुए इस समय शायद आपने दर्शाया होगा, तो यहां पे आपके जन आधार कार्ड के अंदर है आपने स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी अपडेट नहीं करवाया, तो पहले वो अपडेट करवाएगा, ठीक है ना। अगर आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है तो फिर एक बार आप अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा कि आपने कहीं सरकारी कर्मचारी की कहीं जानकारी तो नहीं दे रखी है, ठीक है ना। अगर जानकारी नहीं दे रखी है तो फिर ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहां पे जानकारी भी नहीं दे रखी है, आपके घर में कोई ऐसा मेंबर भी नहीं है जो सरकारी कर्मचारी है, तो भैया फिर यहां पे ये टेक्निकल समस्या है, इसका भी समाधान हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक और समस्या आ रही है कि यहां पे आरएस का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि अपन आरएस की कोचिंग करना चाहते हैं लेकिन ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो भैया देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे मेरे सामने तो ये समस्या नहीं आई क्योंकि मैं जिस आईडी को लेके फॉर्म भर रहा था ना, तो देखिए पहले मैं क्या करता हूं उस पर ट्रायल करता हूं कि भैया कौन सा मेनू वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, इस तरह से ना जो भी टेक्निकल इशू वगैरह वगैरह मैं चेक करता रहता हूं। तो मेरे सामने ये समस्या नहीं है। अगर आपके सामने ये समस्या आ रही तो जाहिर सी बात है कि आपका जन आधार फुल्ली अपडेट नहीं है। अब फुल्ली से मेरा मतलब ये है कि आपका जन आधार बना कब, जब आप 5 साल के थे या 10 साल के थे, उस समय आप पहली दूसरी क्लास में थे। अब भैया मुझे एक बात बताओ, जन आधार को कैसे पता चलेगा कि आपने 10वीं पास की है, 12वीं पास की है या कॉलेज पास की है, कैसे पता चलेगा? आप सोचो एक बार, पता तब चलेगा जब आप उसमें अपनी एजुकेशन अपडेट कराओगे। तो ये एजुकेशन का फंडा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो आरएस की एग्जाम है, यूपीएससी है, आरपीएससी है, रिट वगैरह वगैरह, ये कॉलेज लेवल के आधार पर या कक्षा 12वीं के आधार पर होती है ना। तो ये कक्षाओं को अपडेट आप करवाएगा अपने जन आधार में, फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और हाँ एक बात और आपको बताना चाहूंगा, देखिए जन आधार को अपडेट करवाने के लिए कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी ई मित्र वाले के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं, खुद ही आप अपना जन आधार अपडेट कर सकते हैं अपनी खुद की एसओसो आईडी से। अगर नहीं पता है तो भैया हमने इसके बारे में कई वीडियो बना रखी हैं। करना क्या आपको, देखिएगा, कोशिश करूंगा कि सभी वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूं, लेकिन फिर भी आपको कहना चाहूंगा यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा जन आधार को एसओसो आईडी से कैसे अपडेट करें बाय ज्ञान कामना, क्योंकि हमारा वो चैनल ज्ञान कामना है, और बाय राजगुरु जी। या तो ज्ञान कामना पे आ जाएगा या फिर राजगुरु जी पे आ जाएगा, क्योंकि यार मैंने भी 2-4 चैनल बना रखे हैं आपके लिए हैं, तो पता नहीं कौन से चैनल पे कब क्या अपलोड कर देता हूं, सारी बातें मेरे थोड़ी ध्यान में रहती है। हालांकि कोशिश तो करते हैं कि भैया इस चैनल पे बताते, उस पर बताते हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा लिंक प्रोवाइड करवाने की, तो आप खुद ही कर लीजिएगा, कहीं पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके अलावा यहां पर एक और खास जानकारी बीच में आपको देना चाहूंगा, शायद बाद में भूल जाऊंगा मैं, मेरा इतना ही दिमाग है। अब यहां पे देखिए, यदि आप जन आधार को अपडेट करते हो, किसी भी ये जो समस्याएं आ रही हैं इन समस्याओं के लेके,
तो भैया आपका जन आधार अपडेट होने में 10 से लेके 15 दिन का समय है वो लग जाता है। और डेट तो भैया यहाँ पे 10 फरवरी है, यहाँ पे डेट तो ज्यादा नहीं है, तो फिर कैसे फॉर्म भरोगे? तो घबराने की आपको यहाँ पे आवश्यकता नहीं है कि डेट बढ़ेगी और 100% बढ़ेगी। अगर नहीं बढ़ेगी तो डिपार्टमेंट से कह के बढ़वा लेंगे जी, अरे पोर्टल नहीं चला, बेचारे कैंडिडेट के फॉर्म यहाँ पे रह गए, तो चिंता मत करो। लेकिन ये जानकारी मैं आपको इसीलिए नहीं दे रहा हूं कि डेट बढ़ेगी, ये जानकारी मैं आपको इसीलिए दे रहा हूं कि यदि आपको अपना जन आधार अपडेट करवाना है तो भैया इसमें 15 दिन का समय लग जाता है, ठीक है ना। अगर वो एक सिंपल प्रोसेस से चलता है, लेकिन आप उसे एक दिन में भी अपडेट करवा सकते हो। अब एक दिन वाला फंडा क्या है वो आपको बताता हूं। जब भी आप अपना जन आधार या तो अपना खुद अपडेट करते हो SSO ID या फिर किसी मित्र से आप करवाते हो, तो तुरंत अपडेट करने के बाद जब उनकी रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट के पास चली जाती है, तो सबसे पहली जो स्टेप होती है वो अपने गांव का जो सरपंच है या फिर जो ग्राम सेवक की आईडी होती है ना अपनी पंचायत की जन आधार को लेके, जहां से उसका डेटा वेरिफिकेशन होता है, तो उस आईडी से आप वेरीफाई करवा लीजिएगा। और जाहिर सी बात है कि ग्राम सेवक और सरपंच आपके गांव के हैं, तुरंत या तो कॉल करो या पास जाओ कि भाई आईडी खोल और मेरा वेरीफाई कर, पहली स्टेप को कंप्लीट कर। पहली स्टेप उनकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर यहाँ पे दूसरी स्टेप आ जाएगी ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, जहां पे अपने जन आधार का जो कार्यालय है उसमें आपको व्यक्तिगत जाना है। चलिए जाना है, या तो आपका कोई निजी संपर्क है तो फोन कॉल के द्वारा भी आप यहां पे करवा सकते हो, ठीक है ना। तो एक दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई जानकारी नहीं है, घर बैठे रहोगे, केवल वीडियो के सारे आप देखते होगे, कब बताएगा राजगुरु जी, कब बताएगा राजगुरु जी, फलाना क्रिएटर दिकड़ा क्रिएटर, तो भैया 15 दिन लग जाएंगे, कोई रास्ता नहीं है। ओहो महल्ला तो ये गिर गया। चलिए कोई बात नहीं, तो जन आधार अपडेट करवाने का ये फंडा। चलिए इसके बाद यहां पे देखिएगा एक एरर आ रखा है, एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन ही नहीं आ रखा है। यह जो समस्या है उन कैंडिडेट के लिए आ रही है जिन्होंने पिछली बार इस फॉर्म भरने के लिए अपनी प्रोफाइल क्रिएट की थी, लेकिन प्रोफाइल एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रखा है। तो भैया आपको बताना चाहूंगा, यहां पे फिलहाल पोर्टल पे कई तरह के एरर चल रहे हैं, लेकिन एडिट वाला ऑप्शन तो भैया मेरे ख्याल से होना चाहिए। इसको मैं नहीं मानता हूं, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मुझे ये जचे नहीं कुछ बात, ठीक है ना। ये तो सबके आ रहा है, ये कोई बड़ा इश्यू है नहीं, लेकिन मैंने कमेंट से उठाया, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं कि जहां पर आप अपने प्रोफाइल लिस्टिंग देखोगे ना, ऑप्शन आता है ना CM अनुप्रति के अंदर, प्रोफाइल लिस्टिंग के अंदर, तो यहां पे लास्ट में जब आप आगे खिसकाओगे ना, तो लास्ट में आपको मिलेगा एडिट वाला। अगर आप मोबाइल में देख रहे हो ना, तो मोबाइल का व्यू यार छोटा होता है, मोबाइल की स्क्रीन पे कई बार दिखता भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे में जब भी आप अपने मोबाइल में कोई साइट ओपन करो ना, तो अपने डेस्कटॉप मोड है अपने ब्राउजर की सेटिंग से ऑन कर लिया करो। और एक जानकारी और बताना चाहूंगा, अभी मेरे याद में आ गई, अगर आप SSO ID के लिए कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि SSO ID नाम से कोई विभागीय मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, ना राजस्थान सरकार ने बनाई है, और ना ये जो SSO ID का जो भी डिपार्टमेंट है सरकार ने सौंप रखा, उन्होंने यहां पे बनाई है। जो भी SSO ID आप गूगल प्ले पे या आई स्टोर पे देख रहे हो भैया फेक हैं, मेरी तरह किसी क्रिएटर ने बना डाली हैं, आपको चिपका डाली है, और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना, आपको पूरा पता लग जाएगा। तो ऐसे में SSO ID में लॉगिन करो तो किसी ब्राउजर के माध्यम से करना है, किसी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपको यहां पे नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे जब आप डेस्कटॉप मोड ऑन कर लोगे ना, तो आपको वो दिखाई देगा, छोटा कर लीजिएगा, बाकी कंप्यूटर पर देखोगे तो आसानी से साफ साफ दिख जाएगा। चलिए, इसके बाद एक एरर यहां पे आ रखा है कि जब भी अपने फॉर्म को ड्राफ्ट में सेव करते हैं, तो ड्राफ्ट में सेव करने के बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट करने का कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं आ रखा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपके ऑप्शन आता है अपने CM अनुप्रति वाले पोर्टल के अंदर अप्लाइंग स्कीम वाला, ठीक है ना। तो स्कीम वाले जो लिंक पे आप यहां पे जाओगे तो आपने देखिए जो जो एप्लीकेशन जिस स्कीम के लिए, हालांकि ये तो एक स्कीम के लिए है, अप्लाई किया, उनकी भी एक लिस्ट आपको यहां पे दिखाई देगी। अब यहां पे इसके अंदर आप कुछ एडिट करना चाहते हो या कुछ बदलाव करना चाहते हो तो यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन फिलहाल जो ऑप्शन है वो यहां पे वर्क ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पोर्टल में तकनीकी समस्याएं चल रही हैं। तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि आपने यहां पे देखिएगा ड्राफ्ट में सेव कर दी है अपने फॉर्म को और फाइनल सबमिट करना चाहते हो, तो फिर से नई स्कीम पे क्लिक कीजिएगा, दोबारा वही प्रोसेस कीजिएगा जो फॉर्म भरने की प्रोसेस की है, और अब की बार आपको यहां पे फाइनल सबमिट कर देना। फिलहाल के लिए यही समाधान है, लेकिन ये जो ड्राफ्ट वाला है इसका भी जल्द से जल्द समाधान है वो हो जाएगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए फिलहाल इतने एरर मेरे सामने आए, इसके अलावा भी आपके सामने कोई समस्या है, कोई एरर है, तो मेरे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, उसका जो स्क्रीनशॉट है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं उसको देख सकूं और समझ सकूं, और अगर आईडी प्रोवाइड करवा सको तो वो भी आप है वो करवा सकते हैं।
बाकी यहां पे देखिएगा, आपको बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल ये जब से ये पोर्टल शुरू हुआ ना, तो शुरुआत में तो वर्क भी नहीं कर रहा था, और आज जब मैं इस वीडियो की तैयारी कर रहा था तो उससे पहले मैं पोर्टल को खंगाल रहा था कि क्या क्या चल रहा है। तो पोर्टल तो वैसे भी वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि पोर्टल में कई तरह की तकनीकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान में डिपार्टमेंट है वो लगा हुआ है। अब धीरे धीरे उनका समाधान होगा, तो ऐसे में आपको वेट करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। और यहां पे देखिएगा, मेरे सुनने में एक अजीब सी बात आई है कि ई मित्र वाले बोल रहे हैं कि फॉर्म भरने स्टार्ट नहीं हुए। तो भैया वो ई मित्र वाले नहीं, वो ऐसे ही कंप्यूटर उठा ले अपने घर से और बैठ गए कि मैं ई मित्र वाला हूं, उसको पता ही नहीं वहां का क्या मामला, कौन सी डेट कहां तक है। फॉर्म सबके भरे जा रहे हैं, लेकिन अभी पोर्टल पे बहुत सारी टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं का जल्दी से जल्दी हम समाधान करवाने की कोशिश करेंगे और विभाग से इस बारे में संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और इसके बारे में जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो अपडेट की जानकारी मैं अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम के माध्यम से जरूर दूंगा। क्योंकि यार देखिए, वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी देरी हो जाती है। अभी तकरीबन कितने बज गए हैं, रात के 10:15 बजे हैं। अभी 10 बजे वीडियो बना रहा हूं, कब एडिट होगा, क्या मामला होगा, बहुत देर रात हो जाती है मुझे। फिर दिन में काम भी करना पड़ता है, क्योंकि यार किसान के बेटे हैं, काम तो हमें यहाँ पे करना ही पड़ता है। तो ऐसे में जो भी छोटे मोटे अपडेट होंगे तो हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर मैं सबसे पहले यहाँ पे अपडेट की जानकारी आपको दूंगा। और हमारा जो भी टेलीग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है, सब पे कोशिश करूंगा, वहां पे तो मोबाइल हाथ में रहता है, बटन ही दबाना पड़ता है। वीडियो में तो बनाना, एडिट करना, सोचना, समझना, अपलोड करना, कई सारे फंडे रहते हैं। तो ऐसे में अपडेट की जानकारी आपको वैसे भी देता रहूंगा। बाकी इस योजना से संबंधित जो भी आदेश अगर आपको डाउनलोड करने हैं, नोटिफिकेशन, तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। साइट का नाम है rajguruji.com। यहाँ पे स्कॉलरशिप का आपको मेनू मिलेगा। यहाँ पे एक हमने सेक्शन बना रखा है सीएम अनुप्रति कोचिंग को लेके, तो वहां से आप अपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।